आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के मां बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिए। 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 करोड़ की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजादी मरेंगे। ये गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी। और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे? ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हां, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। यह इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा, और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है। कोलकाता का एक पिता अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का मैच देख रहा था। वो 3 साल का छोटा सा लड़का जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा था, उस मैच को देखने के बाद उसे क्रिकेट का चस्का लग गया। ये देखकर पिता ने उसे घर पे खिलाना शुरू किया और एक दिन उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और एक दिन वो इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन तक पहुंच गई। तब केविन पीटरसन ने विराट कोहली को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप इसे चांस देंगे? विराट कोहली ने वीडियो देखने के बाद ये पूछा कि ये छोटा सा सेंसेशन कहां से बिलोंग करता है। गाइस, उस बच्चे का नाम है शेख शाहिद, जिसकी वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं। उस छोटे से उस्ताद के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप वीडियो देख के क्या सोच रहे हो, चैट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा।